स्टोरी ऐड करता हूँ इधर। जब मुझे कॉल आई ना इस प्रोजेक्ट के लिए तो मैंने बोला स्टोरी स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है जोयान बाइक चला के बदरका को पिक करके यहाँ गया। मैं ऐसे कह रहा हूँ ये जो बाइक वाला सीन है ये मतलब बाइक मैं चलाऊंगा क्या? कहते बेटा जाहिर सी बात है बाइक चलानी आती ना। मेरे अब्बा ने मुझे बोला अगर मैं मर जाऊँ तो बाइक पे बैठना। मैं इस बात का क्या जवाब दूँ आपको कि बाइक चलाना नहीं आती? तो फिर मैंने बाइक चलाई, सीखी। मेरा चौकीदार है रहीम शाह, रहीम शाह है मेरा चौकीदार। रहीम शाह को हम सब जानते हैं, रहीम शाह को सब जानते हैं, उसने मुझे बाइक चलाना सिखाई। लेकिन अब ऑब्वियसली मैं इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं था क्योंकि एना अगर बैठ रही, अल्लाह ना करे इसकी अम्मा सोनिया जी ने अगर देख लिया मैं तो गया। मैं बैठी हूँ उसके साथ बाइक में और मैंने साड़ी पहनी हुई है और मैंने खुद पहली दफा साड़ी पहनी। अच्छा वो जो सीन प्रोमो में दिखाया है जब वो मुझे साड़ी पहन पहनता है, मुझे कैरी नहीं करने आती, मैं अपना दुपट्टा यहाँ से साड़ी मैंने उसको टाइट से पकड़ा हुआ। अब एक सीन है जिसमें लिखा है बदरका बिल्कुल दूर होके बैठी हुई है बाइक पे, मतलब पकड़ा मुझे सारा लग रहा था। अच्छा तब मैं बाइक सीख गया था, लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हुआ था, बदकिस्मती थी क्या हुआ। मैंने ऑन की, मैंने एक्सीलरेटर दबाया ना, यूं क्या बाइक से ठम ऊपर अरे यूं गई, बच गई, गिरी नहीं बच गई। और एक हम लोग का वो भी था कि ये मेरे घर के बाहर आता मुझे बेसिकली ड्रॉप करने वही साड़ी वाली सीन में। तो ये ना बाइक स्टार्ट कर रहा है और ये ऑलमोस्ट सीधा जाके गाड़ी में घुस गया। वो तो लेकिन उसको पीछे से पकड़ा है। ये जो इसकी बाइक की जर्नी थी ना वो मेरी फेवरेट जर्नी थी पूरे ड्रामे में। सीखी एंड में मैंने। हां सीखी एंड में, एंड इसने बहुत जल्दी सीखी। मसला ये था हम लोगों ने शुरू में बाइक के सीन्स कर लिए थे बट ही लर्न वेरी क्विक, वेरी गुड। मैं अपने रहीम शाह को भी लेके गया था, आप बैठ मैं दिखा दूं मैं कैसी बाइक चलाता हूं। तो मैं दही लेने गया उस दिन बाइक पे। कितनी छोटी-छोटी खुशियां हैं ना इसकी। मैं दही लेने गया बाइक पे। अच्छा फर्स्ट क्रश एंड क्या था? लग रहा था कि बस यही दुनिया है, बस इसके बगैर हम जी नहीं सकेंगे क्या? आई एम नॉट आस्किंग किस पे था, आई एम आस्किंग फीलिंग क्या थी? फीलिंग क्या थी? यू गो फर्स्ट। मैं सेट द टोन। देखिए मेरा जो क्रश है वो मेरी बेगम ही होगी इंशाल्लाह। ओह माय अरे डिप्लोमेटिक। वो इंसान जो इंटरव्यू स्टार्ट होते हुए कहता है प्यार में है, वो ये वाला स्टेट। तो यही तो कह रहे क्या पता वही क्रश हो मेरी। आपको क्या पता वही क्रश है? क्या पता? आर यू मैरिड? आई एम नॉट, बट क्या पता मतलब। ओके दैट्स इंटरेस्टिंग। सो मतलब आप इतने मतलब इतने सॉलिड हैं मैं नहीं जिस पे क्रश हुआ उसी को एंड तक लेके जा रहे हैं, उसी को बेगम में कन्वर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। ओके अली ये अनरियलिस्टिक है कि आपको अभी तक क्रश नहीं हुआ हो। हां प्लीज कम ऑन। अच्छा तो ज़रान के कैरेक्टर को तुम फील कैसे करते हो? गुड वन। बदरका को देखिए। यार क्रश मेरा, यार तुम बताओ मैं सोचता हूं मेरा क्रश कौन था। ऑनेस्टली मुझे याद नहीं मेरा क्रश कौन था। और ये बात मैं 2-3 लोगों को पता तुमने मुझे नहीं, तुम अपना बताओ ना। कोई क्लास फेलो हो सकती है, कोई आई थिंक मुझे जब भी किसी पे क्रश आता फ्रेंड हो सकती है। एक स्टोरी है मेरे पास। बताओ। तो अच्छा मेरी जो बहन है ज़ैनब, वो मेरे से 4 साल छोटी है, ठीक है। तो जब वो पैदा हुई तो मैं प्रॉब्ली 4 साल का था ऑब्वियसली। मैं मैथ्स में कंफ्यूज हो गया क्या हो रहा था। बहुत मुश्किल मैथ्स थी भाई। मुझसे वो 4 साल छोटी थी, मैं कितने साल का था? एनीवेज तो अब वो मैं 4 साल का हूँ, मुझे पता है मेरी बहन हुई, तो रियलिस्टिकली मैं उसका नाम तो नहीं रख सकता ना। नहीं लेकिन मेरी बहन का नाम मैंने रखा जब मैं 4 साल का था। नहीं रख सकते हैं। कैसे रख सकते हो? 4 साल के बच्चे को कैसे पता कि ज़ैनब ही नाम आजकल रखा है? के 4 साल के बच्चे। मैं 4 साल का था, 2006 में था मैं, ठीक है ना। तो मेरी मुझे याद है क्लास KG3 की बात है, ये मेरी दोस्त थी। अच्छा वो दोस्त तो खैर नहीं थी, बस वो इतनी कर्ली बाल थी, मुझे आज तक याद है, शक्ल याद नहीं है, उसके बाल याद है। उसका नाम ज़ैनब था, वो मुझे शायद पसंद थी। समझ रहे हो? KG3 के बच्चे को क्या थी? बस यार उसकी मैंने बहन का नाम दे दिया, तो मैं ये सोच रहा हूँ बहन का नाम क्यों दिया मैंने उसको फिर, अगर पसंद थी मुझे तो। समझ रहा मेरे लिए हमेशा ये होता है कि when I even find somebody a little cute, decent or good word. No guy is cute, no I'm joking. But when I find somebody who सही है, उसके साथ में 2-3 conversation करते हैं ना, I'm like नहीं Not a match. तो वो इंटेंसिटी तक जब तक जाने लगता है तब तक मैं पीछे हो जाती हूँ कि नहीं। मतलब इतना मसला है, मिल नहीं रहा है कोई आजकल। मार्केट में नहीं अच्छे लड़के। मैंने मार्केट इतनी देखी नहीं। और देखो कहाँ देखो। मैंने I swear I am not saying this कि मैं I'm all goody two shoes, but इतना टाइम भी नहीं होता because work and school. But जितना नहीं वर्क पे कभी नहीं। और जितना क्या कहते हैं, मतलब the guys that I have spoken to in school and at work, तो मुझे ऐसा लगता है कि everyone's very insensitive to a lot of stuff. तुम्हें एक सेकंड वही वाली आपकी बात, तो तुम्हें कभी कोई क्रश नहीं आया किसी को? नहीं, I think अगर मुझे क्रश आने भी लगता है ना तो वो मैं बात करती हूँ वो क्रश हो जाता है। अच्छा लेकिन एक मिनट,
क्रश के लिए क्या बात करना जरूरी होता है? क्रश तो आपको देख तो के crush नहीं, होता मुझे ऐसा लगता है बात करना जरूरी फिर होता उसके है, बाद आपके second- मोरल्स मैच करने चाहिए, आप तो आप बात तो कर वो सको। तो क्रश को आप लाइकनेस पे लेके जाएंगे तब जाए ना। क्रश हाँ, तो अगर कहने हम- की पसंद आ गया बस। हम जिस- पसंद आ गया हो फिर आप सकता है, फिर बात करके क्रश खत्म हो जाता है। यस आई थिंक, पर उसमें अगर मैं फीलिंग डिस्क्राइब करूँ तो मैं यही दुआ कर रही होती हूँ कि ये इंसान ज़हनी तौर पे थोड़े अच्छे हो, थोड़ा ठीक हो, ताकि आई कैन हैव अ कन्वर्सेशन। ओके चलो, व्हाट इज वन थिंग दैट यू डोंट अंडरस्टैंड अबाउट बॉयज एंड आपको लड़कियों के बारे में वो चीज समझ नहीं आती? क्या एक चीज है बताओ। या दो चीजें? नो मोर एक्सपीरियंस। हाँ, what do you mean? यार मुझे मैं ही इज ओल्डर ना, ही इज ओल्डर। सही बात है नाइस यार। गुड कवर अप। गुड कवर अप। यार मुझे अब सुनाते क्या ना ही तुम पता। 4 साल की बहन की क्रश की स्टोरी सुनाते हो। इतना तो तुमको ही हो ना। Why did you do that, Ali? You're gonna pay a price for this every interview that I do with you. 4 साल का तो अपनी क्रश का नाम बैन कर रख दिया। अरे क्यों गया था? खैर एनीवेज, ये होता यार है। लड़कियों की क्या चीजें नहीं समझ आती मुझे। अब पता नहीं, आपको मैं 5 जेन्युइन साल वाली स्टोरी सुना रहा हूँ कि story जो सुना मुझे अफेक्ट करती है लड़कियों की हरकत। यार अगर आप जैसे अगर कोई लड़का है वो आपसे बात कर रहा है, अगर उसने कोई जोक क्रैक किया और आप ऑफेंड हो गए, ओके तो आप बात करके सॉर्ट कर सकते हो ना। उसे ओह प्रोलॉन्ग करने की क्या जरूरत है? जज कर लिया, इसको हटा दो। हाँ मतलब वो बड़ी जल्दी ऑफेंड हो गया हाँ। किसी बात, यार आप बात करो क्योंकि अच्छा मेरा ये तरीका है कि मैं हमेशा बड़ा फ्रेंडली हूँ, तो मेरे जोक्स मेरे ह्यूमर मेरे लिए बहुत बड़े मैटर करता है। अगर कोई लड़की भी होती है तो मैं बोलता हूँ यार ह्यूमर अच्छा है तो एटलीस्ट कॉन्वर्सेशन करने में मजा आता है। सीरियस कॉन्वर्सेशन मैं नहीं कर सकता, 1 मिनट से ज्यादा मैं सीरियस कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकता, ओके ठीक है? तो अब मेरी जो विटनेस टू दिस। हाँ इसको भी पता है। और अगर कोई बंदा मतलब मैं अगर मजाक कर रहा हूँ और सामने वाले को मेरे मजाक से ऑफेंड हो गया तो मुझे बताना पड़ता है भाई ये सीरियस नहीं था, मैं मजाक था, प्लीज प्लीज। तो ये सीन मेरे साथ बहुत ठीक होता है। मुझे एक नहीं चीज पता। ये समझ नहीं आती आपको, एंड व्हाट वुड यू से अबाउट द बॉयज? यू हैव अ लॉन्ग लिस्ट। Yeah, I have a long list. I think टॉप 3 बता दें। top 3. First, I think number one thing is I believe that everybody thinks there is a term that's like losing the spark. So just because you have lost the spark does not mean that you still won't be devoted to your partner. I think it's a journey, and a commitment is a choice. Yeah. So you wake up and you choose, because better options आएंगे no matter what. Better looking, more successful, more money, everything. But commitment is very important, and I think हमारी generation के लड़के commitment से बहुत hesitate करते हैं. Avoidant basically Avoidant, and they want to pretend like you're in a relationship, but they won't give you the commitment label, नहीं the करेंगे, stability that you are in a relationship. They won't say, okay, oh yeah, we are together and I will talk to my parents. They'll just be like, no, I like you, I'm not ready for a relationship right now. So it's situationship. Yeah, like a situationship, So but it's situationship बहुत ज़्यादा हो गई है आजकल। बहुत ज़्यादा, I Okay. believe, and it's scary. Like I think if you like somebody, why would you not want to be with them? Yeah. Or why That's a would you little just confusing. keep it like? Yeah, और I think अगर दयान की मैं बात करूँ तो दयान के जो जोक्स होते हैं ना वो बिल्कुल हार्मलेस होते हैं. वो लुक्स में भी जोक्स करता है और सब करते हैं, but you can tell it's from a good place. But some guys they cross the line. Okay. I think शायद इसलिए भी क्योंकि मैं दयान को इतने टाइम से जानती हूँ तो मुझे पता है इसका ह्यूमर कैसा है और मुझे पता है कि he jokes about everything. Okay. And I'm fine with it. I don't think I'm it's a bad unhinged thing. basically. जो Yeah, मुझे लगेगा वो ये लेकिन funny वो तो हो। आपकी एक कंफर्टेबल आ हाँ, जाए, आप yes. कर सकते हैं ना उसके साथ, Yes. उस इंसान के साथ, तो उस फ्रेंड लेकिन के मुझे साथ। ऐसा लगता है कभी कभी लड़के जैसे कहेंगे if you're telling them something serious they'll be like victim card, you're playing the victim card, and I'm like, girl, if a person is a victim of course they'll play the victim card. What do you mean by that? That's not an insult. So you feel sensitivity थोड़ी कम है लड़कों बहुत में? कम है because I think सिर्फ उन टॉपिक्स पे एजुकेटेड हैं जिन पे उन्हें होना है. In general हर चीज पे नहीं है एजुकेटेड. But that's so surprising because I thought कि अब तो लास्ट कुछ सालों में because of the conversation that's happening और Gen Z का evolution इतना हुआ है, तो I बेहतर हुआ thought है. ये लड़के तो जरा ज्यादा sensitive होंगे। ये लड़की क्या मुझे कि ये लड़की क्या मतलब मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा भाई सबको, मैं बहुत चाहूँ मैंने भी करके सोचा कि मैंने क्या किया, no, Ali is not representing. We really don't want anybody to be crushing. True that. Sorry, मैं नहीं जाने वाली दूंगी मैं। तुम मैंने ये ऐसी लड़के जो बात है ना बोली भी आपको। बहन का नाम रख के फिर बोले बहन जैसी फीलिंग आ रही थी क्रश पे। वो 4 साल के बच्चे के दिमाग में आपको आपकी क्या बहन पता को है? ये स्टोरी पता है? हाँ घर में सबको पता है। उन्होंने पूछा कि ज़ैनब कहाँ से आया नाम,
क्योंकि उन्होंने कोई और नाम फातिमा सकीना कुछ सोचा होता नाम, तो मैंने बोला नहीं नाम होगा तो ज़ैनब। कहते ज़ैनब कौन है? मैंने स्कूल में तो है। फिर बोलो ना, बहन वाली फीलिंग नहीं थी भाई। पता नहीं ना, अभी गलत हो मुझे जाएगा वो ना इतनी पसंद थी कि मैं चाहता था वो अरे मेरी 4 साल जिंदगी के में बच्चे को हमेशा रहे। क्या पता कितना पसंद था। ऑफ कोर्स यू वुडंट नो इट, बट अच्छा बचपन में होता है ना, आपको कोई पसंद आता है तो आप ऐसा नहीं होता, वो इन्फैचुएशन भी नहीं होती, होता है इससे बात करने में मजा आता है। एग्जैक्टली, वो वाली ऑफ कोर्स feeling वी आर है। नॉट सेइंग दैट आपको इश्क हो गया जी 4 साल में क्या इश्क होगा? नॉट एट ऑल, इतना दिल फेक तो नहीं है। ओके ओके, सो गोइंग बैक टू Anna, is there anything else that you feel? I was saying something I forgot. We're talking about कि लड़कों में sensitivity